कक्षा 12 के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने देखा कक्षा 12 का शाश्वती द्वितीय भाग पुस्तक का पहला अध्याय विद्ययामृतम अश्नुते। उस पहले अध्याय का हमने परिचय किया, उसके 3 मंत्र हमने पिछले वीडियो में पढ़े। एक बार हम उस परिचय को दोबारा थोड़ा सा करेंगे कि यह पाठ हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसकी भी माध्यम दिन और काण्व संहिता से ये लिया जाता है, जिसके अंदर कुल 18 मंत्र हैं, जिसमें से श्रेष्ठ 7 मंत्रों को यहाँ लिया था, जिसमें पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम से शुरू होने के कारण से इस उपनिषद का नाम भी ईशावास्य उपनिषद ही था। तो ईशावास्य उपनिषद से ये लिए गए हैं। 3 मंत्र हमने पढ़े, आज उसका 4था मंत्र हम यहाँ शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस मंत्र को हम पहले उच्चारण करेंगे, इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ हम समझेंगे, भावार्थ हम समझेंगे। तो आज के पार्ट में शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका हम वाचन करेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन पूर्वमर्षात्। आपको साथ साथ उच्चारण करना है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन पूर्वमर्षात्। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठात् तस्मिन्नापो मातरिश्वा दधाति। फिर से पढ़ेंगे। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठात् तस्मिन्नापो मातरिश्वा दधाति। पद्य कोई भी होता है, मंत्र कोई भी होता है, श्लोक कोई भी होता है, कोई सा भी छंद होता है, उसमें शब्दों को आगे पीछे करके रखा जाता है। क्यों? छंद की पूर्ति के लिए, छंद को सही तरीके से बिठाने के लिए। और संस्कृत में बहुत सारे शब्दों को जोड़ जोड़ करके भी लिख दिया जाता है, जिसमें कहीं पे संधि, कहीं पे समास उसमें प्रयोग किया जाता है। उसी तरह यहाँ भी कुछ शब्दों को जोड़ जोड़ करके लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों को अलग करते हैं और फिर उनका एक एक शब्द का अर्थ हम यहाँ समझते हैं। तो देखो छात्रों, सबसे पहले इसमें अनेज देकम, तो यहाँ 3 शब्द है। अन प्लस एजत और फिर एकम, तो 3 शब्द हमने अलग कर दिए। अन एजत एकम। तो यहाँ अन न में ए मिल जाएगा तो अने हो गया, तय में जब ए मिलेगा तो जस्तु संधि होकर के द हो जाएगा। अनेज देकम मनसो, यह मनसह शब्द है। मनस शब्द का पंचमी विभक्ति का और षष्ठी विभक्ति का एक वचन में मनसह होता है, तो यहाँ मनसह पंचमी का रूप लिया गया है, क्योंकि मन से भी तीव्र वेग वाला, जब ये मन होता है वेग, तो मन से माने मन से, और से यानी कि कहाँ आएगा? पंचमी विभक्ति में आता है से। तो मन से यहाँ उत्व विसर्ग संधि है। इस विसर्ग के बाद में तृतीय वर्ण होने के कारण से यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है, और फिर ए प्लस ऊ मिल करके गुण होकर के ओ यहाँ पर बन जाता है। इसी प्रकार से जवीयो शब्द में भी क्या है? विसर्ग है, जवीयः, और बाद में यह पंचम वर्ण होने के कारण से यहाँ विसर्ग के स्थान पर उत्व विसर्ग यहाँ पर हमारा हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ नैनत, न प्लस एनत प्लस देवाः, तो यहाँ देवाः था, बाद में आ होने के कारण से यदि किसी विसर्ग के बाद में आ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? देवाः शब्द था, देवा हो गया इसके कारण से, तो न एनत देवाः। उसके बाद क्या है? आपनुवन, आपनुवन पूर्वम और अर्षत। तो ये इसके अंदर अलग अलग शब्द हमने लिखे, शुरू से समझेंगे। अन एचत एकम मनसः जवीयः न एनत देवाः आपनुवन पूर्वम अर्षत। ये पहली लाइन के एक एक शब्द अलग हो गए। दूसरी लाइन के शब्दों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे तद धावतों में तद यानी तत् प्लस धावतो, यहाँ जस्तु संधि होकर के तय का दय हो जाता है, और धावतों का भी हो जाएगा धावतः अन्यान अत्येति
तिष्ठत, यहां देखो तिष्ठत का तय और तस्मिन ये अलग हो गया, तस्मिन अपह, यहां भी बाद में पंचम वर्ण होने के कारण से अपह विसर्ग का ओ हो जाता है, अपह मातरिश्वा दधाति। अब एक एक शब्द का हम पहले अर्थ समझते हैं, फिर पूरी लाइन का अर्थ हम समझेंगे। तो देखो अन प्लस एजत, एजत माने होता है कंपन, और अन एजत जो कंपन रहित हो, विलोम हो गया अन जुड़ गया, तो अनेजत कंपन रहित, एकम माने एक अर्थात अद्वितीय, मन सह मन से भी, जब यह वेग वाला, न माने नहीं, एनत माने इसको, देवाह माने देवता भी, आपनुवन प्राप्त कर सकते हैं, पूर्वम पहले ही, अरसत चला जाता है, गच्छति बढ़ जाता है, तत् वह, धावत है दौड़ते हुए, अन्यान अन्यों से, ये देखो ये द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन धाव प्लस क्षत्रि प्रत्यय करके, द्वितीया के बहुवचन में पंचमी षष्ठी के एक वचन में धावतः शब्द बनता है, दौड़ते हुए। अब यहाँ दौड़ते हुओं को, किन को, अन्यान अन्यों को भी, अत्येति, अत्य मन होता है अधिकता, तो यहाँ अत्येति से मतलब होगा आगे निकल जाना, पार निकल जाना। तो यहाँ देखो तत् वह दौड़ते हुए अन्यों से भी आगे निकल जाता है, कैसा, तिष्ठत बैठा हुआ भी, स्थिर रहता हुआ भी, तस्मिन उसमें, अपह, अपह का मतलब होता है जल धाराएं, मातरिस्वा यानी प्राण वायु, और दधाति माने धारण होती हैं, धारण रहती हैं, तो उसी के अंदर प्राण वायु धारित है। अब इसमें देखो क्या बताया गया है, इसमें जो हमारा आत्म तत्व है, इसमें हमारा जो आत्म तत्व है या जो जीव आत्मा है, उसके बारे में बताया गया है कि वो जीव आत्मा है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। तो समझ लो जीवात्मा के क्या क्या गुण हैं। अनेजदेकम एकम, वह अद्वितीय, वह एक है, अनेजत कंपन रहित है। तो जो आत्म तत्व है वो कैसा है, वो एक आत्म तत्व है, अद्वितीय है, कंपन से रहित है, मनसह जवीय, मन से भी तीव्र गति वाला है, और मन की गति सबसे तेज बताई गई है, लेकिन उस जीवात्मा की जो गति है, जो आत्म तत्व की गति है, वो मन से भी तीव्र है। न एनत, न माने नहीं, एनत माने इसको, देवाहा माने देवता भी, तो इसको देवता भी नहीं आपनुवन पहुंच पाते हैं, इसको देवता भी नहीं पहुंच पाते हैं। पूर्वम अरसत, ये पहले ही उनसे आगे निकल जाता है। कौन, आत्म तत्व, जीवात्मा। तो ये जीवात्मा, पहली लाइन में उसकी क्या क्या विशेषता बताई, यह जो जीवात्मा है अद्वितीय, कंपन रहित, मन से भी तीव्र वेग वाला, जिसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, देवता भी जिस तक नहीं पहुंच पाते। पूर्वम अरसत, वह पहले ही देवताओं के पहुंचने से पहले ही वो चला जाता है। और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, तात वह, तिष्ठत ठहरा हुआ, वह ठहरा हुआ, स्थिर रहता हुआ भी, धावत दौड़ते हुए, धावत माने दौड़ते हुए, अन्यों को, बहुवचन का रूप है, तो वह आत्म तत्व ठहरा हुआ भी दौड़ते हुए अन्यों को अत्यति माने पार कर जाता है, यानी उनसे आगे निकल जाता है, पीछे छोड़ जाता है। उस जीवात्मा की गति इतनी तीव्र है, वो अन्य खुद ठहरा हुआ भी अन्य गति वालों को भी पीछे छोड़ देता है। विरोधाभास अलंकार यहां हमारा हो जाएगा, तस्मिन उसी में ही, अपह जलधाराएं, मातरिश्वा प्राणवायु, दधाती धारण होती है, यानी उस जीवात्मा में ही प्राणवायु और जल धाराएं, अर्थात हमारे जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं, वो सब उस जीवात्मा में ही धारण
होते हैं। एक बार फिर इसका अर्थ हम समझते हैं, वह जीवात्मा एक कंपन रहित, मन से भी तेज गति वाला होता है, जिसको देवता भी प्राप्त नहीं कर पाते, वह देवताओं से पहले ही चला जाता है। वह जीवात्मा ठहरा हुआ भी अन्य दौड़ते हुओं से आगे निकल जाता है, और उस जीवात्मा में ही हमारे कर्म रूपी प्राणवायु और जल धाराएं उसके अंदर धारित रहती हैं, या जल धाराओं को और प्राणवायु को जो जीवात्मा धारण करता है। अब देखते हैं हम इससे नेक्स्ट मंत्र, 5वां मंत्र देख लेते हैं। 5वें मंत्र में उन लोगों का वर्णन किया है यहाँ कि वो कहाँ जाते हैं, किस गति को प्राप्त करते हैं, जो अविद्या की उपासना करते हैं और विद्या की उपासना करते हैं। अविद्या से मतलब हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, व्यावहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान को अविद्या कहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहते हैं। तो पहले हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके बाद में फिर हम इसका एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अन्धन्तमः प्रवेशन्ति, साथ साथ आपको भी उच्चारण करना है। अन्धन्तमः प्रवेशन्ति ये अविद्याम उपासते, अन्धन्तमः प्रवेशन्ति ये अविद्याम उपासते, ततो भूय इव ते तमो, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृतः, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृतः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, उसके बाद इस पूरे श्लोक का अर्थ समझते हैं। देखो, अंधन तमः, यहाँ दो शब्द है, अंधम तमः। तो यहाँ बाद में तय होने के कारण से इस अनुस्वार के मैं के स्थान पर भी न हो जाता है, जो हमारा पर सवर्ण पंचम वर्ण हो जाता है। प्रवेशंती, प्रवेश करते हैं, ये यहाँ पे अलग हो गया ये, और यहाँ अविद्याम, अविद्याम उपासते, ये हमने अलग अलग कर दिया इनको। तो देखो यहाँ ये और अ, तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो गई एंगी पर एंग पदांताद अति सूत्र से। ए के बाद यदि ह्रस्व अ हो तो ये इसमें मिल जाएगा और इसकी जगह खंडाकार हो जाता है। यहाँ हमारी हो गई मोनुस्वार है सूत्र से अनुस्वार संधि, जिसके अंदर मैं के बाद यदि कोई स्वर आता है तो स्वर की मात्रा इसमें सीधी सीधी जुड़ जाती है। तो देखो पहला है, पहली जो लाइन है, अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में सारे अलग अलग अपने आप ही लिखे हुए हैं, हमको उनको अलग करने की जरूरत नहीं है। इसको हम देख लेते हैं। ततः, यहाँ पे ततो का ततः हो गया, विसर्ग के स्थान पे ओ हो गया था यहाँ पे उत विसर्ग संधि के अंतर्गत। और किस सूत्र से हुआ ये? हसी च सूत्र से। तो हसी च सूत्र के कारण से यहाँ पे क्या हुआ था? विसर्ग के स्थान पे ओ, यहाँ भी तमह का तमो हो गया, तो यहाँ तमह था। उसके बाद ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो गया, रतः ये प्रथमा का बहुवचन हो गया, तमह प्रथमा का एक वचन हो गया, ततः उसके बाद ये एक अव्यय पद है। देखो, अंधम तमह प्रवेशन्ति, महान अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। अंधम अंधकार हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार। और जब तम प्रत्यय लगा दिया, तमप प्रत्यय यहां जब हम जोड़ दिया तमप प्रत्यय, तो तमप प्रत्यय का मतलब क्या होगा? जैसे डिग्री होती है ना हमारे इंग्लिश में, ऐसे ही यहां संस्कृत में भी किसी से अधिक श्रेष्ठ या निकृष्ट बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन जब सब में से निकृष्ट या सब में से श्रेष्ठ, जैसे सबसे श्रेष्ठ या सबसे निकृष्ट, ऐसा बताने के लिए तमप प्रत्यय, और एक से दूसरे को श्रेष्ठ या निकृष्ट बताते तो वहां तरप प्रत्यय होता है। यहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अंधम तमह, सबसे अधिक अंधकार, यानी बहुत अधिक अंधकार के अंदर प्रवेश करते हैं। कौन? ये माने जो अविद्याम उपासते। अविद्या का मतलब व्यावहारिक ज्ञान, अविद्या का मतलब व्यावहारिक विद्या, व्यावहारिक ज्ञान, या हम कहें कि जो सांसारिक ज्ञान है, जो लोग उसकी उपासते माने उपासना करते हैं, अर्थात उसको ग्रहण करते हैं, उसी का पालन करते हैं, उसी को वो पढ़ते सीखते हैं। तो देखो, ये अविद्याम उपासते, जो
अविद्या की उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ अविद्या से मतलब केवल अविद्या से है, अविद्या और विद्या दोनों से नहीं है। जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं, केवल व्यवहारिक ज्ञान को अपनाते हैं, वे लोग कहाँ प्रवेश करते हैं? अंधम तमः, गहन अंधकार में। तो वही नरक जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, कौन सा? अंधम तमः असुरिया नाम ते लोका, है ना। तो असुरिया नाम वाले अंधम तम यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ समझते हैं, जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में, सबसे अधिक अंधकार में, अर्थात अविद्या के अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पहली लाइन। अब दूसरी लाइन देखो, ततः, और उसके बाद, भूय, इस प्रकार से। तो यहां से इसका अर्थ लेंगे ये माने हो गया जो, उ माने होता है केवल, मात्र, विद्यायाम रतः, विद्या में ही रत है। और जो केवल अध्यात्म ज्ञान में ही रत है, व्यावहारिक ज्ञान को छोड़ दिया है, वे ततः भूय इव, उसके उसी प्रकार से होने वाले और उसी के समान वो भी क्या होंगे? ऐसा हो करके, अर्थात जो विद्या में रत हैं वो विद्या में रत हो करके इव का मतलब क्या हुआ? जो अविद्या में उपासित हैं उन्हीं की तरह, ते, वे भी तम है, वही तम हो गया अंधकार में। वे भी कहाँ पहुंचते हैं? वे भी अंधकार को ही प्राप्त करते हैं, उस अज्ञान रूपी अंधकार में ही प्रवेश करते हैं। तो लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहा है उसको समझो, कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अज्ञान रूपी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल विद्या में रत हैं, अर्थात केवल आध्यात्मिक ज्ञान में लग गए, शुरू से ही सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान में लग गए, व्यवहारिक ज्ञान को त्याग दिया, वे भी इसी प्रकार से तम है, उस अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को ही प्राप्त करते हैं, उस अज्ञान रूपी अंधकार में ही प्रवेश करते हैं। फिर से इसका अर्थ समझता हूं, जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो केवल व्यवहारिक ज्ञान की उपासना करते हैं, वे लोग अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान की उपासना करते हैं वे लोग भी इसी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त करते हैं। तो अब अन्यद आहुर विद्यया, अन्यद आहुर अविद्यया, साथ साथ उच्चारण करना है, अन्यद देवाहुर विद्यया, अन्यद आहुर अविद्यया, इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विच चाक्षिरे, इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विच चाक्षिरे। ये छठा मंत्र है हमारा, और इसमें अविद्या और विद्या के फल को अलग अलग विद्वानों ने हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करके अलग अलग बताया है, ऐसा इस श्लोक में लिखा। अब हम इनको एक एक शब्द को अलग करते हैं। तो यहाँ देखो, पहला शब्द हमारा है अन्यत। यहाँ देव शब्द जो हमको दिख रहा है वास्तव में यहाँ देव नहीं है, यहाँ एव शब्द है, अन्यत प्लस एव। यहाँ प्रथम वर्ण के बाद जब स्वर आता है तो प्रथम के स्थान पे तीसरा वर्ण झलाम जसवंते और झलाम जस जशी सूत्र से जस्तु संधि यहाँ पे हमारी हो जाती है, अन्यत एव आहु। अब यहाँ देखो, एव का और आहु का ए और आ मिलकर के यहाँ हमारी अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो जाती है, ए और आ मिलके आ हो जाता है आहु। और यहाँ रत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि होती है, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है विद्या, तृतीय विभक्ति का एक वचन विद्या शब्द का स्त्रीलिंग में। तो देखो, अन्यत एव आहु विद्या, और यहाँ पे क्या है? अन्यत आहु, यहाँ एव शब्द नहीं है, अविद्या। ये छंद पूर्ति के लिए एव शब्द यहाँ से हट गया क्योंकि यहाँ पे ए जुड़ गया, अविद्या, इसलिए रह आ गया यहाँ पे। यहाँ भी देखो, आहु प्लस अविद्या, जब विसर्ग के बाद स्वर आ जाता है और विसर्ग से पहले ए या आ की मात्रा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, और रे में ए मिल गया तो रे पूरा हो गया, ऐसे यहाँ पे रे। लेकिन यहाँ रे पूरा नहीं हुआ क्योंकि बाद में स्वर नहीं था, बाद में व्यंजन था, इस कारण से यहाँ पर विसर्ग के स्थान पे रे हुआ आधा। तो देखो, अन्यत एव आहु विद्या,
अन्यत आहु अविद्यया। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन के एक एक शब्द हम देखते हैं। यहाँ पे यहाँ तक तो सारे अलग अलग पहले से ही लिखे हैं। इति शुश्रुम धीराणाम ये नह, यहाँ पे अलग कर लेते हैं हम, नह तत् विच चक्षिरे। ठीक है, तो यहां देखो अब पूरे मंत्र का हम अर्थ समझते हैं एक एक शब्द के साथ। अन्यत एव, अन्य ही, आहु कहा गया है, विद्या विद्या के द्वारा, यानी विद्या के द्वारा अलग ही कहा गया है और अविद्या के द्वारा अन्य कहा गया है। क्या अन्य कहा गया? फल अन्य कहा गया। तो यहाँ विद्या के द्वारा अलग ही फल कहा गया है और अविद्या के द्वारा अलग ही फल कहा गया है। तो विद्या का मतलब यहाँ हो गया आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके लिए अलग ही फल कहा गया है, और जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है, अविद्या को प्राप्त करता है, सीखता है, तो वो अविद्या से अलग ही फल को प्राप्त करता है। ऐसा कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? धीराणाम, धीरों के द्वारा कहा गया। धीर का मतलब यहाँ धी माने बुद्धि और बुद्धिमान अर्थात विद्वान, मनीषी, ऋषि, जो हमारे प्राचीन मनीषी ऋषि हैं उनके द्वारा कहा गया। इति ऐसा शुश्रुम हमने सुना है, ऐसा हमने इन ऋषि मुनियों के द्वारा सुना है। और ये ऋषि मुनि जो, ये माने जो, नह हमारे लिए, नह माने हमारे लिए या हमको, तात इसका, किसका? अविद्या और विद्या के फल का विचक्षिरे उपदेश दिया है। अर्थात हमारे जो विद्वान ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अच्छी तरीके से हमको अविद्या के फल और विद्या के फल का उपदेश दिया है, जिसको हमने विद्वानों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा सुना है। और उन्होंने क्या बताया कि विद्या के द्वारा अलग ही फल को उन्होंने बताया और अविद्या के द्वारा अलग फल को कहा गया है। ऐसा हमने विद्वानों से सुना है जिन्होंने हमको अच्छी प्रकार से इनके बारे में उपदेश किया। वो हमने सुना है कि विद्या के द्वारा अलग ही फल कहा गया है और अविद्या के द्वारा अलग ही फल कहा गया है। मतलब इसका सीधा सा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको उपदेश दिया, जैसा हम सुनते आ रहे हैं, सत्संग भजन में जाते हैं, मित्र मंडली में जाते हैं, ज्ञान का उपदेश लेते हैं, विद्वानों के पास बैठते हैं और वहां से हमने सुना कि व्यवहारिक ज्ञान का अलग फल है और आध्यात्मिक ज्ञान का अलग। इस पाठ का आखिरी मंत्र, 7वां मंत्र हम देख लेते हैं। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतम् अश्नुते, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतम् अश्नुते। तो हमें मंत्र का या श्लोक का वाचन अवश्य करना चाहिए, उससे आधा सा अर्थ हमारे समझ में आ जाता है। अब हम इसका एक एक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तो यहाँ देखो, विद्याम, पहला शब्द है विद्याम च अविद्याम च, विद्याम च अविद्याम च। तो यहाँ देखो, विद्या को और अविद्या को, यह जो, तद उसको, वेद जानने वाला, उभयम दोनों को, स है साथ में धारण करता है, साथ में जानता है। अविद्या, अविद्या से मृत्यु, मृत्यु को, तीर्थवा तैर करके, पार करके, तैर कर या पार कर, विद्या, विद्या के द्वारा, अमृतम अश्नुते, इसको अलग अलग मैं लिख देता हूं, विद्या अमृतम और अश्नुते। ये हमारे पाठ का नाम था, विद्या अमृतम अश्नुते। वहां भी हमने इसको समझा था, यहां भी समझ लेंगे। देखो इसका अर्थ समझते हैं। विद्याम च अविद्याम च,
यह जो वह वेद माने जान लेता है, जानता है, उभयम दोनों को, सह साथ साथ, कि जो व्यक्ति विद्या को और अविद्या को दोनों को साथ साथ वेद माने जान लेता है, अर्थात जो इनकी उपासना करता है, जो इनको प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विद्या और अविद्या को जानता है। तो पहले लाइन का अर्थ हो जाएगा जो विद्या और अविद्या दोनों को, उभयम माने दोनों को, सह माने साथ साथ, वेद माने जान लेता है या इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अविद्या, अविद्या माने क्या होगा, पढ़ा था हमने शुरू वाले चैप्टर में, व्यावहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, इस संसार में जीने के लिए जो ज्ञान हमको चाहिए वो सब अविद्या कहलाता है। तो व्यावहारिक ज्ञान से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके, मृत्यु से मतलब यहाँ मर्त्य लोक से है, यानी इस संसार को पार करके, इस पृथ्वी लोक को पार करके, विद्या, विद्या के द्वारा, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा माने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, अमृतम अश्नुते, अमरता को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। जो इस जीव का या ऐसा कहें मनुष्य का या किसी भी प्राणी का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, कि इस संसार का जो जन्म मरण का छुटकारा मिल जाए, जन्म मरण से वो हमें प्राप्त हो जाए। और वो कैसे प्राप्त होगा, अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता को प्राप्त मनुष्य करता है, जो अविद्या और विद्या दोनों को अच्छी तरीके से समझ लेता है, जान लेता है। तो पूरा पाठ हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को लेंगे। तब तक आप इन दोनों चैप्टरों को एक बार फिर से पढ़िए, और ये जो श्लोक इस पाठ के अंदर है इनको आप कॉपी में लिख करके अपने क्लास टीचर को इस्माइल 3 ग्रुप में भेज सकते हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थी। तो श्लोक आप लिखें और याद करें। पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से और वीडियो आपके पास आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो प्राप्त